नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद इजहार एशियन टीवी न्यूज़ में आप सभी का इस्तकबाल करते हैं। आइए देखते हैं 30 दिसंबर की स्पीड न्यूज़। जुबली हिल्स के ज़िमनी असम्बली इंतखाब में कामयाब करार दिए गए रुकन असम्बली नवीन यादव की जीत को चैलेंज करते BRS की उम्मीदवार मागंती सुनीता गोपीनाथ ने तेलंगाना हाईकोर्ट से रुजू किया है। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि इंतखाबी अमल के दौरान हक़ाइक़ पोशीदा रखे गए और इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक की संगीन खिलाफ वर्जियाँ हुई, जिसके बाइस नतीजा कल अदम करार दिया जाना चाहिए। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक नामजदगी के वक्त दाखिल किए गए हलफनामे में मुजरिमाना साबिक़ा, असासजात, वाजिबात और दीगर लाज़मी तफसीलात मुकम्मल तौर पर ज़ाहिर नहीं की गई, जबकि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के तहत ऐसी कोताही इंतखाब मनसूखी की बुनियाद बन सकती है। इल्ज़ाम के साथ ज़ेर इल्तवा मुक़दमात का सिर्फ सरसरी जिक्र किया गया, तफसील फ्राहम नहीं की गई। इसके बावजूद नामजदगी मंजूर कर ली गई। इस बुनियाद पर अदालत से मुतालबा किया है कि जुबली हिल्स ज़िमनी इंतखाब के नताइज को गैर मौसूल करार दिया जाए। एकादशी का त्यौहार मंगल के रोज़ तिरुमला श्री वेंकटेश्वरा स्वामी मंदिर में मनाया गया। इस मौके पर दर्शन के लिए हज़ारों की तादाद में श्रद्धालुओं ने पहाड़ी मंदिर का रुख किया। इस मौके पर कई अहम शख्सियात ने मंदिर में दर्शन किए। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने अपने अरकान ख़ानदान के हमरा मंगल की सुबह तिरुमला पहुँचकर लॉर्ड वेंकटेश्वरा के दर्शन किए। मंदिर के हुक्काम ने इनका रिवायती इस्तकबाल किया। दर्शन के बाद पुजारियों ने इन्हें प्रसाद पेश किया। दीगर अहम शख्सियात में मरकज़ी वज़ीर राम मोहन नायडू, आंध्र प्रदेश के वज़ीर P. केशव और फिल्म अदाकार नारा रोहित अपनी अहलिया के हमरा दर्शन करने वालों में शामिल थे। तेलंगाना हुकूमत ने आंगनवाड़ी मराकज़ में ज़ेर तालीम बच्चों के लिए एक बड़े फैसले का ऐलान किया है। जनवरी 2026 के पहले हफ्ते से आंगनवाड़ियों में नाश्ते की स्कीम शुरू की जा रही है। वज़ीर बहबूद ख़वातीन व अतफ़ाल सीताका इस स्कीम का आगाज़ इब्तदाई तौर पर हैदराबाद से बतौर तजुर्बाती प्रोजेक्ट करेंगी। इस मरहले की कामयाबी के बाद इसे रियासत के तमाम अज़ला तक तोसी दी जाएगी। इस स्कीम के तहत TG फूड्स के ज़रिए तैयार शुदा खाना फ्राहम किया जाएगा, जिसमें बच्चों को एक दिन खिचड़ी और दूसरे दिन उपमा जैसे पकवान दिए जाएंगे। इस नई पहल से रियासत भर में 35,781 आंगनवाड़ी मराकज़ में ज़ेर तालीम तकरीबन 8 लाख बच्चों की ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरी होंगी। वाज़ेह है कि हुकूमत पहले ही तमाम सरकारी स्कूलों में दोपहर का खाना स्कीम कामयाबी से चला रही है और छोटे बच्चों के लिए नाश्ते का आगाज़ एक अहम कदम करार दिया जा रहा है। तेलंगाना स्टेट इलेक्शन कमीशन ने बल्दियात और म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस की वोटर लिस्ट में नज़रसानी के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इस अमल के तहत 30 दिसंबर से 10 जनवरी 2026 तक वोटर लिस्ट की तैयारी की जाएगी, जो 117 बल्दियात व कॉरपोरेशंस में होगी, जिनमें निज़ामाबाद, महबूबनगर, मंचिरियाल, करीमनगर, कोत्तगुडम और रामागुंडम शामिल है। पंचायत इंतखाबात के पुरअमन अख्ताम के बाद अब MPTC, ZPTC और बल्दी इंतखाबात एक साथ कराने की क़यासाराइयाँ जोर पकड़ रही हैं। बताया जाता है कि मरकज़ी फाइनेंस कमीशन ने से शहरी अदारों को तकरीबन 700 करोड़ रुपए के फंड्स मिलने हैं, जिसके लिए मार्च तक इंतखाबात ज़रूरी हैं। तेलंगाना जागृति की सदर कलवाकुंटला कविता ने अली सागर लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट से फिलफोर पानी जारी करने का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि फसलों को बरवक्त आबी सरबराही न होने के बायस किसानों और ज़राई मजदूरों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, जिस पर हुकूमत को फौरी तवज्जो देनी चाहिए। कि कविता ने एक सहाफ़ती बयान में बताया कि निज़ामाबाद ज़िले के बोधन, आरमो और निज़ामाबाद रूरल असम्बली हल्कों में 48,000 एकड़ से ज़ायद रकबे पर फसलों की काश्त अली सागर प्रोजेक्ट पर मुनहसर है। ताहम यासंगी सीज़न के आगाज़ के बावजूद अब तक पानी की अदम अजराई के बायस किसान शदीद तशवीश में मुब्तला हैं और फसलों के मुतासर होने का खदशा बढ़ता जा रहा है। उन्होंने कहा कि गोदावरी नदी में वाफर मकदार में पानी मौजूद होने के बावजूद अली सागर लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट से पानी की अदम अजराई नाकाबिल फ़हम है। हैदराबाद के मुज़ाफ़ाती इलाके मदीनागुड़े में एक बड़ी कार्रवाई के दौरान हाइड्रा ने अवामी मफाद में मुख्तस 1000 गज पर मुश्तमिल पार्क की ज़मीन को नाजायज़ कब्जे से बचा लिया। रंगारेड्डी ज़िले के श्रीलिंगमपल्ली मंडल के मदीनागुड़ा गाँव में वाक़ ज़मीन तकरीबन 13 करोड़ रुपये की मालियत की बताई जा रही, जिस पर तवील अरसे से गैर कानूनी कब्जा कायम था। ये पार्क ज़मीन सर्वे नंबर 23 में वाक़ उशोदय इंक्लो लेआउट का हिस्सा है, जिसे हुदा की मंजूरी हासिल है। लेआउट में वाज़ेह तौर पर 1000 गज ज़मीन पार्क के लिए मुख्तस की गई थी और इस सिलसिले में JHMC को बाकायदा गिफ्ट डीड भी दिया जा चुकी है। इसके बावजूद मकामी तौर पर एक बासर शख्स ने इस ज़मीन पर कब्जा करते हुए चारों तरफ प्रीकास्ट दीवार तामीर कर ली थी और अवामी इस्तेमाल को रोक दिया था। शुमाली भारत में जारी शदीद धुंध और कोहर के असरात शमशाबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर वाज़ेह तौर पर देखे जा रहे हैं। बिलखुसूस दारुल हुकूमत दिल्ली में हद निगाह 50 मीटर तक गिर जाने के बायस इंडिगो और एयर इंडिया समेत मुख्तलिफ एयरलाइंस ने बड़ी तादाद में अपनी परवाज़ें मनसूख करना शुरू कर दी हैं। इस सूरत हाल के नतीजे में हैदराबाद से दिल्ली, चंडीगढ़ और विशाखापट्टनम जाने वाली मुतादिद परवाज़ें भी मनसूख कर दी गई, जिससे मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना है। हुक्काम के मुताबिक धुंध की सूरत हाल मामूल पर आने तक परवाज़ों की बहाली में ताख़ीर का इम्कान है।
تلنگانہ میں جاری شدید سردی کی لہر نے جہاں عام زندگی کو مفلوج کر دیا، وہیں اب اس کا براہ راست اثر زراعت اور عام آدمی کی جیب پر پڑ رہا ہے۔ تلنگانہ کے متحدہ کریم نگر ضلع میں شدید سردی اور اس کی وجہ سے سبزیوں کی فصلیں بری طرح متاثر ہوئی ہیں۔ شدید سردی کی وجہ سے سبزیوں کے پودوں کے پتے کالے پڑ رہے ہیں اور پھول جھڑ رہے ہیں۔ جو تھوڑی بہت سبزیاں اگ رہی ہیں وہ بھی ابتدائی مراحل میں گر رہی ہیں، جس کی وجہ سے پیداوار میں زبردست کمی آئی ہے۔ کسانوں کا کہنا ہے کہ محنت اور سرمایہ لگانے کے باوجود فصل ہاتھ سے نکل رہی ہے، جس سے انہیں شدید مالی نقصان کا سامنا ہے۔ دوسری جانب بازاروں میں سبزیوں کی سپلائی کم ہونے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے تاجروں نے قیمتوں میں 50% سے زائد اضافہ کر دیا۔ صورتحال یہ ہے کہ جو سبزیاں عام دنوں میں سستی ملتی تھیں، اب ان کی قیمتیں عام آدمی کی پہنچ سے باہر ہو رہی ہیں۔ پیداوار میں اس نمایاں کمی اور بڑھتی ہوئی مہنگائی نے صارفین اور کسانوں دونوں کو پریشانی میں ڈال دیا ہے۔ خاتون کے قتل کے ایک مقدمے میں میڈچل ملکاجگیری کے تیسرے ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ نے کرن سنگھ کو سزائے موت سنائی اور 10,000 روپے جرمانہ عائد کرنے کا حکم دیا۔ کرناٹک کے ضلع بیدر سے تعلق رکھنے والا کرن سنگھ حیدرآباد میں لوہے کے اوزار بنانے کا کام کرتا تھا۔ 18 جولائی 2011 کو سنت نگر پولیس اسٹیشن کی حدود میں واقع بھرت نگر علاقے میں اس نے خاتون پر حملہ کر کے بے رحمی سے قتل کر دیا تھا۔ وجہ ناجائز تعلقات بتائی جا رہی ہے۔ اس وقت یہ واقعہ بڑے پیمانے پر سنسنی کا باعث بنا تھا۔ حیدرآباد کی ملاپور بابا نگر علاقے میں ایک لرزہ خیز واردات پیش آئی تھی۔ اکیلے رہنے والی 65 سالہ خاتون سجاتا کے قتل کا معاملہ بالآخر حل ہو گیا۔ دمناچارم پولیس اسٹیشن نے مسنگ کیس کی تفتیش کے دوران چونکا دینے والی حقیقت سے پردہ اٹھایا۔ پولیس کے مطابق مقتولہ کے ہی گھر میں کرائے پر رہنے والے آندھرا پردیش کا کونا سیما ضلع سے تعلق رکھنے والا کیب ڈرائیور 33 سالہ ایم انجیا بابو سونے کی زیورات کے لالچ میں قاتل بنا۔ بتایا گیا کہ 24 دسمبر کو سجاتا کے گھر میں نہ پائے جانے پر اس کی بہن نے پولیس سے رجوع ہو کر بہن کی گمشدگی کی رپورٹ درج کرائی تھی۔ اسی دوران انجیا بابو بھی اچانک غائب ہو جانا شبہات کو مزید گہرا ہو گیا۔ پولیس نے ملزم کو حراست میں لے کر سخت پوچھ تاچھ کی تو اس نے دل دہلا دینے والے واقعے کا اعتراف کر لیا۔ آندھرا پردیش کے ضلع کرنول میں ریلوے کے نظام کو جدید بنانے اور ٹریفک کے مسائل کو حل کرنے حکومت اور ریلوے حکام نے بڑے پروجیکٹ کا آغاز کر دیا ہے۔ ان اقدامات سے نہ صرف مسافروں کا وقت بچ جائے گا بلکہ ٹریفک سے بھی نجات ملے گی۔ کرنول ضلع کے چپاگری منڈل میں ملاپا گیٹ سے گندکل ایسٹ ریلوے اسٹیشن تک ایک نیا ریل اوور تعمیر کیا جائے گا۔ اس 10 کلومیٹر طویل پل کے لیے 350 کروڑ روپے منظور کیے گئے ہیں۔ فی الحال سروے کا کام تیزی سے جاری ہے۔ اس پل کی تعمیر سے بیلاری اور دھون کے درمیان ریل کا سفر آسان ہو جائے گا۔ گندکل جنکشن پر ٹرینوں کا غیر ضروری انتظار ختم ہوگا کیونکہ بیلاری اور ادونی سے آنے والی مال گاڑیاں اسٹیشن میں داخل ہوئے بغیر براہ راست گزر سکیں گی۔ ریاست میں گڈور کے بعد یہ اپنی نوعیت کا تیسرا پل ہوگا۔ ایک سرکاری ذرائع نے منگل کو بتایا کہ صدر دروپدی مرمو نے تمل ناڈو یونیورسٹی آف مدراس ترمیمی بل کو واپس کر دیا، جس میں ریاستی حکومت کو اپنے وائس چانسلر کی تقرری کا اختیار دینے کی کوشش کی گئی۔ تمل ناڈو اسمبلی، جس نے اپریل 2022 میں اس بل کو منظور کیا تھا، نے اسے صدارتی منظور کے لیے بھیجا تھا، جس کا مقصد 168 سال پرانی یونیورسٹی کا کنٹرول سنبھالنا ہے، جو 2 سال سے زائد عرصے سے وائس چانسلر کے بغیر معاملات کو چلا رہی ہے۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے منگل کے روز کولکتہ میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے مغربی بنگال میں ترنمول کانگریس ٹی ایم سی کی حکومت پر زبردست حملہ کیا۔ انہوں نے الزام عائد کیا کہ ریاست میں گزشتہ تقریباً 15 برسوں سے ممتا بنرجی کی قیادت میں چلنے والی حکومت کا دور خوف، بدعنوانی، بد انتظامی، غیر قانونی دراندازی سے عبارت رہا۔ امت شاہ نے کہا یہ بنگال کے لیے ایک نہایت اہم وقت ہے کیونکہ اپریل میں ریاست میں اسمبلی انتخابات ہونے والے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ممتا بنرجی حکومت کے تحت بدعنوانی اس قدر بڑھ چکی ہے کہ مغربی بنگال میں ترقی مکمل طور پر رک گئی ہے۔ مودی کی جانب سے شروع کی گئی تمام فلاحی اسکیمیں یہاں ٹول سنڈیکیٹ کا شکار ہو گئی اور کہا کہ خوف اور بدعنوانی گزشتہ 14 برسوں سے مغربی بنگال کی شناخت بن چکی ہے۔ مہاراشٹر بلدیاتی انتخابات میں دونوں اتحاد مہایوتی اور مہاوکاس اگاڑی کے صفوں میں کھلبلی مچی ہے۔ دونوں اتحاد میں فقدان صاف نظر آ رہا ہے، دونوں بکھراؤ کا شکار ہیں۔ ان تمام ٹوٹ پھوٹ کے بیچ جو دلچسپ بات ہے کہ وہ یہ حکمراں اتحاد میں شامل اجیت پوار اور ان کے چچا شرد پوار میونسپل چناؤ کے لیے متحد ہو گئے ہیں۔ اجیت پوار اور شرد پوار کے دھڑے پونے اور پمپری چنچواڑ میں ایک ساتھ الیکشن لڑ رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں اجیت پوار بی جے پی کے ساتھ ریاستی حکومت میں نائب وزیر اعلیٰ ہیں، وہیں وہ پونے اور پمپری چنچواڑ میں بھی بی جے پی کے خلاف الیکشن لڑ رہے ہیں۔ ان کے سیاسی موقف نے کئی سوالات کو جنم دیا ہے۔ سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ کیا این سی پی کے 2 دھڑوں کے انضمام کی راہ ہموار ہو گئی؟ کیا وہ مستقبل میں اکٹھے ہوں گے؟ کیا چچا شرد پوار اور بھتیجے اجیت پوار کی قیادت کو قبول کریں گے؟ پرینکا گاندھی کے گھر میں شادی کی شہنائیاں جلد ہی بج سکتی ہیں۔ ذرائع کے مطابق پرینکا گاندھی اور رابرٹ واڈرا کے بیٹے ریحان واڈرا نے حال ہی میں اپنی 7 سال پرانی گرل فرینڈ ایویوا بیگ کو پرپوز کیا تھا اور دونوں خاندانوں نے اس رشتے کو قبول کر لیا ہے۔ ایویوا بیگ اس کی فیملی کا تعلق دہلی سے اور ریحان واڈرا کی طرح
वो भी फोटोग्राफर हैं। साबिक IPS अफसर किरण बेदी ने उन्नाव इस्मत दरी केस में मुजरिम साबिक MLA कुलदीप सिंह सेंगर को दी गई जमानत को रोकने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर रद्दअमल जाहिर किया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम करते हुए उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट के फैसले में बेशुमार खामियां हैं। सबसे बड़ी गलती ये थी कि हाईकोर्ट ने एक मुंतखब MLA को पब्लिक सर्वेंट नहीं समझा। ये कैसी मंतक है। साबिक IPS अफसर ने यह भी नोट किया कि मुतासिरा का न सिर्फ इस्तेहसाल किया गया बल्कि इसे तवील अरसे तक नाइंसाफ़ी का सामना भी करना पड़ा, लेकिन वो साबित कदम रही। उन्होंने रज़ाकारों और मीडिया की भी तारीफ की जिन्होंने इस लड़ाई में मुतासिरा का साथ दिया। अदाकारा सन्नी लियोनी नए साल के मौके पर मथुरा में कंसर्ट करने वाली थी, जिसको लेकर तनाज़ा खड़ा हो गया है। मथुरा के संतों और बाबाओं ने इसकी सख्त मुखालिफत की है। उन्होंने ज़िले मजिस्ट्रेट को एक खत लिखकर तकरीब की मनसूखी और मुंतज़िमीन के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। उत्तर प्रदेश के संभल में कब्रिस्तान के सर्वे के बाद जिले मजिस्ट्रेट राजेंद्र पिंसिया ने अपना पहले रद्दअमल जाहिर किया। रुकानों और मकानात का सर्वे जिले मजिस्ट्रेट और पुलिस सुप्रिटेंडेंट की निगरानी में किया गया। सर्वे के बाद DM राजेंद्र पिंसिया ने बताया कि कब्रिस्तान की 4780 मुरब्बा मीटर ज़मीन पर तजावुज़ात की शिकायत मौसूल हुई थी। सर्वे के दौरान 1200 से 1500 मुरब्बा मीटर ज़मीन पर मकानात तो दुकानों का कब्जा पाया गया। हमारी पूरी टीम ने जाए वक़ूअ का दौरा किया और मजिस्ट्रेट और पुलिस की मौजूदगी में सर्वे किया और कहा कि रिपोर्ट जल्द ही पेश की जाएगी। उत्तर प्रदेश के बदायूं में एक मामले ने लोगों को हैरान कर दिया है। यहाँ 13वीं दिन की तकरीब के लिए तैयार किया गया रायता एक नहीं बल्कि 200 अफराद के लिए परेशानी का बाइस बन गया। बताया जा रहा है कि जिस भैंस का दूध 13वीं दिन की तकरीब के लिए रायता तैयार करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, इसको चंद रोज़ कबल कुत्ते ने काट लिया था और कुत्ते के काटने के बाद रेबीज़ की वजह से वो भैंस मर गई। इससे देहातियों में रेबीज़ का खौफ पैदा हो गया और तकरीबन 200 लोग रेबीज़ के इंजेक्शन लगवाने अस्पताल पहुँचे। उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद पुलिस ने पीर के रोज़ हिंदू रक्षा दल से वाबस्ता अफराद की जानिब से तलवारें तकसीम करने और लोगों को मुबैना हमलों के खिलाफ अपना दिफा करने की तरगीब देने वाली वीडियोस नोटिस लेते हुए 10 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। हुकाम के मुताबिक कार्रवाई सोशल मीडिया पर वायरल वीडियोस की बुनियाद पर की गई। अतुल कुमार सिंह, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस शालीमार गार्डन सर्किल ने बताया कि पीर को ग्रुप से जुड़े 10 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने कहा कि FIR में पिंकी चौधरी, चीफ हिंदू रक्षा दल का नाम भी शामिल, जो फिलहाल मफरूर है। बांग्लादेश की साबिक वज़ीर-ए-आज़म 3 दहाइयों से ज़्यादा अरसे से मुल्क की हंगामा ख़ैज़ सियासी ज़िंदगी में एक मुतनाज़िया शख्सियत बेगम खालिदा ज़िया तवील अलालत के बाद मंगल की रोज़ ढाका अस्पताल में इंतकाल कर गईं। 80 बरस की थीं। बरतानिया में खुद साख्ता जलावतनी इख्तियार करने वाली इनके बेटे तारिक रहमान इंतखाबात लड़ने उनकी तीमारदारी के लिए वापस आए थे। इनकी मौत की तस्दीक बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने की। वो ढाका के एवरकेयर अस्पताल में सुबह 6 बजे इंतकाल कर गई, जहाँ वो गुज़िश्ता 5 हफ्तों से ज़ेर इलाज थी। पार्टी हुकाम ने बताया कि बेगम ज़िया को 23 नवंबर को दिल और फेफड़ों को मुतासिर करने वाले संगीन इन्फेक्शन के साथ अस्पताल में दाखिल कराया गया था। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश की साबिक वज़ीर-ए-आज़म खालिदा ज़िया के इंतकाल पर गहरे दुख का इजहार किया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट में उन्होंने लिखा कि बांग्लादेश में जमहूरियत की बहाली के लिए जद्दोजहद में खालिदा ज़िया का किरदार इंतहाई अहम रहा और इसे हमेशा याद रखा जाएगा। इनके इंतकाल से बांग्लादेश की सियासत में एक ऐसा खला पैदा हो गया जिसे कभी पूर्ण नहीं किया जा सकेगा। मैं पसमानदगान से ताज़ियत का इजहार करता हूँ, खुदा इन्हें सब्र जमीन अता करे। PM मोदी ने BNP चेयरपर्सन और साबिक वज़ीर-ए-आज़म खालिदा ज़िया से 2015 में हुई मुलाकात की यादें भी ताज़ा की। सऊदी अरब इत्तेहाद ने मंगल के रोज़ यमन के साहिली शहर मकला में एक फ़िज़ाई कार्रवाई के ज़रिए अलहदगी पसंद फोर्स के लिए पहुँचने वाली असलहा की खेप को तबाह कर दिया। अरब इत्तेहाद के मुताबिक असलहा मुबीना तौर पर फजीरा बंदरगाह से समंदरी रास्ते के ज़रिए मकला पहुँचाया गया था। तमाम इस मामले पर मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से फौरी रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया। सऊदी अरब के सरकारी खबररसा इदारे SPA के मुताबिक इत्तेहादी अफवाज के तर्जुमान मेजर जनरल तुर्की अल-मालिकी ने बताया कि 27 और 28 दिसंबर को 2 जहाज़ बगैर किसी इजाज़त नामे के फुजरा से मंकला बंदरगाह पहुंचे थे। पहली बार अक़वाम मुत्तहिदा के सरबराह अंतोनियो गुतेरेस ने 2026 के लिए अपने नए साल का पैगाम हिंदी और दीगर ज़बानों में जारी किया। अपने पैगाम में अंतोनियो गुतेरेस ने आलमी रहनुमाओं से कहा कि वह तरक्की में सरमायाकारी करें, तबाही जंग में नहीं। अंतोनियो गुतेरेस का नए साल का पैगाम 11 ज़बानों में जारी किया गया, जिसमें अक़वाम मुत्तहिदा की 6 सरकारी ज़बानें अरबी, चीनी, अंग्रेज़ी, फ्रांसीसी, रूसी, स्पेनिश के अलावा हिंदी और उर्दू भी शामिल है। इस मौके पर इनकी वीडियो पैगाम के लिए हिंदी सबटाइटल्स भी दस्तयाब कराए गए। नए साल के लिए एक अपील में सेक्रेटरी जनरल गुटेरेस ने आज आलमी रहनुमाओं से मुतालबा किया कि तरजीहात वाज़ेह करें और तबाही जंग पर खर्च के बजाय तरक्की में सरमायाकारी करें।
اسرائیلی وزیراعظم بنجامن نیتنیاہو پیر کو امریکہ کے شہر فلوریڈا پہنچے، جہاں انہوں نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات کی۔ اس ملاقات کا بنیادی مقصد غزہ جنگ بندی کے دوسرے مرحلے کے نازک منصوبے کو آگے بڑھانا بتایا جاتا ہے۔ نیتنیاہو کی تعریف کرتے ٹرمپ نے کہا کہ انہوں نے اسرائیل کو انتہائی خطرناک اور نازک دور سے باہر نکالا ہے۔ اگر اس وقت کوئی دوسرا وزیراعظم اقتدار میں ہوتا تو شاید آج اسرائیل کا وجود نہ ہوتا۔ اس موقع پر نیتنیاہو کو ٹرمپ کے ساتھ کھڑے مسکراتے اور سر ہلاتے ہوئے دیکھا گیا۔ یہ تھی ناظرین آج کی اسپیڈ نیوز۔ عزیز اجازت محمد اظہار کو ملتے ہیں اگلے اسپیڈ نیوز میں، تب تک کے لیے ہمارے چینل ایشین ٹی وی نیوز کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔